आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं बात करूंगा ईरान की खवातीन की, ईरानी औरतों की बात करूंगा क्योंकि बात करना बहुत जरूरी है। जिस तरह से हिजाब के मामले को लेकर के ईरान की खवातीन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ईरान जो है वो बहुत कट्टर है और वो जबरदस्ती खवातीन को हिजाब में रखना चाहता है, उन्हें नकाब में रखना चाहता है। लेकिन वहां की जो औरतें हैं उनका जिक्र जरूरी है। ये जो जंगी हालात हैं इसमें आपने जो ईरानी जाबाज हैं, जो ईरानी नौजवान हैं, जो ईरानी फोर्स है, फौज है, साइंसदां हैं, उन तमाम लोगों के बारे में सुना है। लेकिन शायद आप तक ये खबर नहीं पहुंची कि खुद ईरान की औरतें इन जंगी हालात में क्या कारनामा अंजाम दे रही हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ईरानी खवातीन जिन्होंने हमेशा मर्दों के साथ कदम से कदम मिलाकर चली, आज भी खवातीन एक बड़ा कारनामा अंजाम दे रहे हैं। और कारनामा यह है कि खवातीन गजा के मजलूमीन के लिए, लेबनान के मजलूमीन के लिए अब अपने ज़ेवरात फरोख्त कर रही हैं, अपने ज़ेवरात डोनेट कर रही हैं, उन्हें दान दे रही हैं, ताकि जो मजलूम फिलिस्तीनी हैं, जो मजलूम लेबनानी हैं, उन तक खाना और पानी पहुंच सके और उनकी ज्यादा से ज्यादा मदद हो सके। ईरान में जगह जगह कोई पैसे दे रहा है, कोई कपड़े दे रहा है, तो बहुत सारी औरतें जो साहिब हैसियत हैं वो जेवरात दे रहे हैं। सोने और चांदी के जो जेवर हैं वो जाकर के दान दे रही हैं, वो पहुंचा रही। ये एक बहुत बड़ा कारनामा है, हमने ये तो देखा है। और ये इससे बड़ी चीज, अगर ईरानी औरतों की बात करें, फिलिस्तीनी औरतों की बात करें, लेबनानी औरतों की बात करें, तो ये तो हमने पहले ही देखा कि किस तरह वो अपने बेटों की जान को निछावर करती हैं, सदका कर देती हैं अपने वतन के लिए। उसी तरह से आज एक तस्वीर जब मेरे सामने आई, एक वीडियो मेरे सामने आया, तो मुझे लगा कि इसका जिक्र बहुत जरूरी है। और मैं आपको बता दूं कि ये पहला मौका नहीं है, बल्कि ईरान से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है, जब कोरोना का वक्त आया और दुनिया भर में हाहाकार मची हुई थी, जाहिर सी बात है कि ईरान भी उससे मुतासिर था, भारत भी मुतासिर था और पूरी दुनिया मुतासिर थी। उस वक्त वहां पे जो कर्ज देने वाले थे और जो मकरूज थे, उन दोनों में ऐसा तालमेल हुआ और यह इनिशिएटिव लिया था सैयद अली खामनाई, जो सुप्रीम लीडर है, आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई साहब। और उन्होंने कहा था कि जो लोग चाहें वो ऐसे वक्त में कर्ज माफ कर सकते हैं, और फिर एक बड़ा ऐलान हुआ कि कर्ज माफ किया। इसी तरीके से मैं आपको बताऊं, जो 1979 यानी 1979 में जब ईरान में इंकलाब आया, तो उस वक्त भी यह तस्वीर देखने को मिली थी। ईरानी खवातीन, उन्होंने इसी तरह से अपनी कुर्बानी पेश की थी और जाबाज बच्चों को आगे बढ़ाया था। मौलाए कायनात हजरत अली अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था कि अगर औरत का जौहर देखना है तो उसके बेटे में देखो, जो मैदान जंग में होता है, यानी तरबियत और परवरिश। तो ऐसी जो औरतें हैं, वरना एक तस्वीर अभी हमने देखी कि एक यूनिवर्सिटी में एक लड़की है जो आजादी के नाम पे खुद को बरहना कर लेती है। पूरी दुनिया में वो तस्वीर दिखाई गई। क्यों दिखाई गई? क्या इसकी वजह है? क्या वाकई बरहना हो जाना ही औरतों की आजादी है? क्या इसको समझा जाएगा? आप पूरी दुनिया में जाकर के देख लीजिए, क्या आज चर्चों में यह नहीं कहा गया कि औरतें जो है वो बाकायदा पूरे लिबास में आए? या इसी तरीके से हिंदुस्तान में आप देखिए, क्या घूंघट का रवाज नहीं है? क्या कोई माँ बाप ये बात पसंद करेंगे? खैर, मैं इस सब चर्चा में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरह से
टारगेट किया जाता है, वो मैं बताना चाहता हूं। और यहां पे औरतों ने, और मैं एक चीज और याद दिलाऊं, मैं ये जिक्र क्यों कर रहा हूं, एक शेर है कि हाल को मुस्तकबिल की खातिर जोड़ रखा है माजी से, तीर को जितना पीछे खींचो उतना आगे जाता है। जब हमने ईरान में औरतों को देखा तो मुझे हिंदुस्तान की आजादी की जंग याद आ गई। हमने किस्से सुने, कहानियां सुनी कि किस तरह हिंदुस्तान की माओं ने, हिंदुस्तान की बहनों ने और हिंदुस्तान की जो शादीशुदा यानी बिल्कुल नौ बिहाता जिसको कहते हैं, उन्होंने जो कुर्बानी पेश की वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। और उस वक्त की दास्तान जब हम सुनते हैं तो क्या लगता है वाकई ऐसा हुआ होगा। लेकिन आज जब हम ईरान में औरतों को देखते हैं कि किस तरह से अपने जेवरात, अपना मंगलसूत्र, अपने कड़े गहने ये सब दे रही हैं, तो इससे लगता है कि दुनिया जो है वो इंसानियत से भी खाली नहीं हुई है। अब आप सोचिए जरा से कि जब वो फिलिस्तीनियों के लिए, लेबनानियों के लिए इतनी फिक्रमंद है तो अपने मुल्क के लिए कितनी फिक्रमंद होंगी। बहरहाल ये बहुत जरूरी था कि आप तक ये स्टोरी पहुंचाई जाए। अगर ये स्टोरी हमारी अच्छी लगे, पसंद आए, तो जरूर आप इसे लाइक और शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और उन्हें सबक मिले जो लोग जुल्म के खिलाफ खामोश हैं और मजलूम के लिए आगे नहीं आ रहे। मजलूम के लिए आगे आना चाहिए, जुल्म कहीं भी हो आवाज उठानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।